इंडिया के लिए 143 रन्स की लीड है, सिर्फ 143 रन्स। And Indian bowlers, they have done their job once again. बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया है। और जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि बॉलर्स को बॉल इस तरह करनी चाहिए कि उनको टेस्ट मैच उसका डे 2 एंड हो चुका है और इंडिया रिलेटिवली इस टेस्ट मैच में एक काफी बेटर पोजीशन में है, यानी कि ये अभी कहने को तो 143 रन लग रहे हैं, मतलब न्यूजीलैंड की एक विकेट रह गई है। हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया को तकरीबन 150 करना पड़ेगा मुंबई टेस्ट मैच जीतने के लिए। 120, 110, 120 होता ना तो हम कह देते यार इंडिया बड़ी आसानी से चेज ये कर सकता है। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि 140, 150 प्लस अगर स्कोर हो जाना ना, तो फिर इंडिया को यहां पे ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखने में आपको सिर्फ 143 रन लग रहे हैं, लेकिन ये है नहीं है। मैं ना पिछले 3-4 साल से ये मान के चल रहा हूं कि रविंद्र जडेजा जब राउंड द विकेट बॉल करते हैं ना और कंडीशंस उनको उनके मुताबिक मिल जाएं, तो वो दुनिया के खतरनाक बॉलर्स में से एक हो जाते हैं। और आज मुझे दोबारा रियलाइज हुआ कि मैं जड्डू के बारे में ना ये बिल्कुल ठीक सोचता हूं। यार क्या उसने आज बॉलिंग की है, मतलब उसकी एक एक बॉल बैठ के देखने को दिल कर रहा था, फोन साइड पे रख के, क्योंकि पता था कि एक बॉल इसकी जगह पे गिरनी है और पल्ले नहीं पड़नी। अश्विन पे भी अभी हम आते हैं, लेकिन जडेजा ने आज वो ड्रीम स्पेल कराया है जो कि हमारे बचपन में जब हम कभी क्रिकेट खेलते थे तो साल में एक दफा कभी हमारी बॉल जगह पे पड़ के निकलती थी ना कि यार आज तो मेरा बड़ा बॉल स्पिन हो रहा है। आज जडेजा ने वो स्पेल कराया है। भाई दुनिया के टॉप बैटर भी आ जाए ना इस टाइम, तो जडेजा का ये स्पेल आप नहीं खेल सकते। बहुत मुश्किल था बेचारी न्यूजीलैंड टीम के लिए कि वो जडेजा का ये स्पेल खेलते। अश्विन मतलब एनालिसिस भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, टीम को जितवा के उसके ऊपर भी सब, मतलब ये कंप्लीट पैकेज। जो अश्विन ने कैरम बॉल कराई थी फिलिप्स को, वो दुनिया में कितने लोग खेल सकते हैं यार। मतलब किसी का बहुत ही अच्छा दिन हो तो कोई वो टैकल कर सकता है। मतलब आज उन्होंने कैरम बॉल करके बिल्कुल ही डिसीव कर दिया था फिलिप्स को। और मतलब रविंद्र जडेजा और अश्विन 3 स्पिनर खेल रहे हैं इंडिया के, फुल 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 टाइम 3 स्पिनर, वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन और जडेजा। होम स्ट्रेंथ के ऊपर ये टेस्ट मैच जीतने की कोशिश जारी है। ऐसा महसूस हो के भाई साहब मैक्सिमम 200 को किसी तरह भी पार नहीं करने देना चाहिए न्यूजीलैंड को। और अभी एक विकेट रह गया है तो उन्होंने तो कमाल कर दिया है। 200 तो दूर की बात है, 150 में भी अभी 7 रन की लीड रहती है। 143 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, टेक्निकली न्यूजीलैंड का ये हाल है और एक विकेट रहती है उनकी। चलो 150 को, और बॉलर्स ने कमाल किया, एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स, तीनों नहीं, अश्विन भी, सुंदर भी, जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स। और वो जो अश्विन की कैरम बॉल, क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान। जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई। समझ ही नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ, गेंद कहां पे पड़ी है, ठप्पा कहां पे पड़ा है, और ऑफ स्टंप पे जाके टॉप पे लगी है भाई। वो तो बस समझ उसको वाकई नहीं आई। और 50 बड़े अच्छे किए हैं यंग ने, वो इस सीरीज में बहुत ही शानदार खेला, उसको भी फिर कैरम बॉल का शिकार किया। 2 बड़ी विकेटें, तो स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा था पिछली इनिंग्स में 25 ओवर किए हैं अश्विन ने, हिट इन अ बॉल कैरम बॉल। ये इस बारी में 4 गेंदें फेंकी हैं, 2 विकेटें मिली हैं। तो द क्वेश्चन इज, अगर आपके बैग में फुल ऑफ ट्रिक्स, जो बैग है उसमें इतनी ज्यादा ट्रिक्स हैं, तो यू नीड टू शो केस समटाइम्स कि हाँ ठीक है, इतना छुपा छुपू के क्या रखना है फिर अश्विन साहब। फिर कहीं ना कहीं अगर कैरम बॉल है तो वो फिर दिख जानी चाहिए ना जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी भी। तो दोनों गेंदें ही शानदार थी, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड द वे ही बॉल्ड टू फिलिप्स। क्या ही शानदार उसने गेंद करवाई और फिलिप्स को
बल्ब फ्यूज हो गया फिलिप्स वहां पे, और उसने द वे ही वाज प्लेइंग टी20 के अंदाज से छक्के मार रहा था, लेकिन जिस गेंद पे वो आउट हुआ ही वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। तो इंडियन बॉलर्स दे डिड देयर जॉब वंस अगेन, शाबाश, जॉब वेल डन। नाउ इट इज अप टू द बैटर्स। और 150 के आसपास का टोटल। अब यार इससे भी कम कितने पे रोके बात तो वही है कि इससे भी कम फिर कितने कितने पे रोके भाई। 150 भी अब अगर थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाली सूरत आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके की इंडिया की बैटिंग परफॉर्म की है, अभी आपने देखा उनका वो जो इयान स्मिथ कमेंटेटर है, वो भी कह रहा था किसी ना किसी तरीके से ये जो 2 विकेटें रहती हैं, ये कल भी आके कोई 15-20 मिनट आधा घंटा खेल जाएं और 15-20 रन और ऐड करें तो फिर मजेदार काम बन जाएगा। यू नेवर नो, 170 175 इसके आसपास कहीं ना कहीं टोटल चला जाए तो फिर देखते हैं क्या कहानी बनती है। तो क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो है अंडर प्रेशर है, तो बैटिंग ने मरवाया इस पूरी सीरीज में, लेकिन बॉलर्स ने अपना जो काम है वो ठीक किया है। टीम इंडिया जीत के टेक्निकली आप कहें तो न्यूजीलैंड की निस्बत ज़्यादा करीब है, थैंक्स टू द बॉलिंग डिपार्टमेंट वंस अगेन। सर पहले दिन 14 विकेट गिरी हैं इस पिच के ऊपर, मेजरली स्पिनर्स ने ली। दूसरे दिन यानी कि आज के दिन 15 विकेट्स गिनी हैं और वो भी मेजरली स्पिनर्स ने ही ली हैं। और ये वानखेड़े वो है जहाँ पर पहले 2 दिन तो बैटर्स के लिए फ्रेंडली माहौल होता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है रोहित शर्मा ने कहा कि हो गया बस फ्रेंडली, जितना भी करना था ना, पहले 2 टेस्ट मैच दे दिए और कितनी फ्रेंडशिप निभाएं, अब इससे ज़्यादा तो यही है कि कपड़े भी उतार कर दे दें। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में आपको पता है 235 रन किए थे, उसके रिटर्न में ना टीम इंडिया ने किए 263। कीप इन माइंड कि जो टीम इंडिया है इसके 84 के ऊपर 4 कल ही आउट हो गए थे, ठीक है। देन कम्स जनाब ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल, इन दोनों की पार्टनरशिप लगी 96 रन्स की। गिल ने किए हैं 90 146 बॉल्स के ऊपर, अनफॉर्चुनेट 100 नहीं कर सके, 7 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। कम्स ऋषभ पंत 60 रन्स 59 बॉल्स, 8 चौके 2 छक्के, 101 का स्ट्राइक रेट। मज़ेदार बात यह है कि गिल का भी कैच ड्रॉप हुआ, पंत का भी कैच ड्रॉप हुआ। गिल का कैच मेरा ख्याल है गिल वॉज ऑन 40 समथिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 50 अभी नहीं हुई थी जब गिल का कैच ड्रॉप हुआ है। तो गिल का जो कैच है ना वो ज़रा ज़्यादा न्यूजीलैंड को उसने डेंट डाला है। ऋषभ पंत का तो जब कैच ड्रॉप हुआ तो उससे 1-2 ओवर बाद ऋषभ पंत इश्तुर्दी की गेंद के ऊपर LBW आउट हो गए, लेकिन गिल का कैच जो है ना वो थोड़ा सा कॉस्टली था और कैचेस दोनों आसान थे। मज़ेदार बात यह कैचेस दोनों बहुत ईजी थे। गिल का चैपमैन ने ड्रॉप किया, सब्स्टिट्यूट फील्डर था, ऊपर चढ़ा दी उसने छक्के के लिए, उसने लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच ड्रॉप कर दिया। पंत ने भी छक्का मारने की कोशिश की लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, वहाँ पर हेनरी ने उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप जो है ना वो अच्छी लगी। पटेल के मिचेल ने कैच पकड़ा था पटेल की बॉल के ऊपर शुभमन गिल का, अनफॉर्चुनेट है वो, बस अब वो लगा उसका बल्ला निकल गई जिसे कहते हैं स्लिप में गेंद, और वो मिचेल तो नहीं आपको पता है स्लिप में छोड़ता। और ऋषभ पंत का मैंने आपको बता दिया, उसको LBW कर दिया। सोडी ने वो बहुत ही बैकफुट पर ऋषभ चला गया था लेग साइड पर खेलने के चक्कर में। अच्छा, उसके अलावा जडेजा उसका भी कल नहीं, जडेजा बल्कि आज उसका स्लिप में आउट हुआ है 14 रन करके 25 गेंदों के ऊपर। अब यहाँ पर ना टीम इंडिया की आप यूँ समझें कि टीम इंडिया अभी पीछे थी, ऋषभ पंत आउट हुआ है 180 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो मेजर था रविंद्र जडेजा वो 203 के ऊपर आउट हुआ, 204 के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, शुभमन गिल और पंत की पारी के बाद गेंदबाजों ने जगाई जीत की आस। अब बल्लेबाजों पर होगा दारोमदार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतक से भारतीय टीम ने 28 रनों की बढ़त बनाई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में गिल और ऋषभ पंत के शतक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में जल्द से जल्द ऑल आउट करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन दूसरे दिन के खत्म होने तक न्यूजीलैंड के 9 विकेट गिर चुके हैं। न्यूजीलैंड ने 171 रन बनाए। पहली पारी में 28 रनों से पीछे रहने पर उनके पास अब 143 रनों की बढ़त शेष बची है। न्यूजीलैंड की टीम पहले दोनों मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुका है। न्यूजीलैंड इस समय 143 रनों से आगे है। वानखेड़े में चौथी बार 150 रन भी कम नहीं है। भारत को अगर क्लीन स्वीप से बचना है तो उसके बल्लेबाजों को संयमित आक्रामकता दिखानी होगी। भारत की तरफ से शुभमन गिल 90 जबकि ऋषभ पंत ने 60 रन की तूफानी पारी खेली। निचले क्रम में वाशिंगटन सुंदर ने नबाद 38 रन बनाकर भारत को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।